हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं ओ लेवल पाइथन M3 और 5 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले भी हमने एक वीडियो दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाकर के आप बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हम देते, केवल एक दो वीडियो ही डालते हैं पूरे पेपर के लिए हर बार। तो ये हमारा एक और वीडियो है, इसमें हम कवर कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पाइथन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब समझते हैं, जो भी वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हम कोई वैल्यू रखते हैं तो उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है। 32 बिट का होता है, 16, 128 या क्या साइज हो सकती है। जैसे कहने का मतलब, हमने एक वेरिएबल बनाया और वहां पर हमने असाइन किया 20, है ना। तो इसकी विड्थ क्या हो सकती है, मतलब और कितनी संख्याएं कर सकते हो ऐसा। या कोई भी दूसरा हम स्ट्रिंग इसके अंदर रखना चाहते हैं या दूसरा फ्लोट वैल्यू रखना चाहते हैं, तो कितनी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो पाइथन में पूछा गया है 32, 16, 28 या इनमें से कोई नहीं ना। नो फिक्स लेंथ इज स्पेसिफाइड। तो देखिए, पाइथन में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कितनी वैल्यू होती है, कोई भी फिक्स लिमिट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो लिमिट या नो फिक्स लेंथ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पर प्रिंट किया गया है, पैरेंथेसिस के अंदर है 2 एक्सपोनेंट 3 प्लस पैरेंथेसिस के अंदर है 5 प्लस 6 एक्सपोनेंट 1 प्लस 1। तो देखिए, यहाँ पर ये ऑपरेटर से क्वेश्चन जरूर आएगा और हायरार्की से क्वेश्चन आएगा। हायरार्की मतलब है कि पहले कौन सा ऑपरेटर चलेगा, फिर कौन सा चलेगा, फिर कौन सा चलेगा। देखिए, एक्सपोनेंट जो है वो पहले चलता है, ठीक है, सबसे पहले एक्सपोनेंट चलता है। लेकिन अगर पैरेंथेसिस लगा है तो फिर पैरेंथेसिस पहले चलेगा। इसके बाद बाकी के जो ऑपरेटर होते हैं, जैसे डिवीजन है आपका ना, मॉडुलस है आपका, और आपका एक दूसरा कोई जैसे स्टिक्स है, ये करेंगे चलेंगे तीनों एक साथ, जो पहले आएगा। इसके बाद प्लस और माइनस ना, इनमें से जो पहले आएगा वो चलेगा। तो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है यहाँ पर पैरेंथेसिस की। तो सबसे पहले यहाँ पर पैरेंथेसिस सॉल्व होगा। पहला पैरेंथेसिस ये है, अगला पैरेंथेसिस ये है। किसी को भी सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12, यानी 11 एक्सपोनेंट 2 हो गया अब, ठीक है। तो 11 का एक्सपोनेंट होगा 2 के साथ, यानी 11 की पावर 2, यानी 11 इंटू 11 ये हो गया आपका 121, 121। अब इधर चलते हैं इस वाले पार्ट में, तो इधर प्लस है और ये एक्सपोनेंट है यहाँ पर, तो ये सॉल्व होगा पहले। तो 2 का 3 टाइम होगा तो ये हो गया 8, और यहाँ से आया 121, तो 8 प्लस 121 कितना हो गया, 8 प्लस 121, ये हो गया आपका 129। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 129। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट डेटा टाइप, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द वर इन द बिलो कोड। इस कोड में वेरिएबल 2 बनाए गए हैं और इनका डेटा टाइप पूछा गया है कि डेटा टाइप क्या है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा समझने के बाद फिर आप करें। तो एक वेरिएबल में 10 यानी कि 10 रखा गया है वैल्यू, और दूसरे में असाइन किया गया है हेलो, और दोनों का टाइप प्रिंट किया गया है। तो क्या प्रिंट होगा, है ना, यानी कि डेटा टाइप क्या प्रिंट होगा। तो देखिए, सभी जानते हैं इसकी ऑप्शन है स्ट्रिंग एंड इंट, इंट एंड इंट, और स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, इंट एंड स्ट्रिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये इंटीजर वैल्यू है तो इसमें पहले प्रिंट होगा इंट, इस वाली लाइन के चलने से, ठीक है। और ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो यहाँ पर प्रिंट होगा str स्ट्रिंग, तो इंटीजर और स्ट्रिंग, जहाँ पर भी लिखा होगा इंटीजर और स्ट्रिंग, हाँ, डी नंबर इंटीजर और स्ट्रिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ इज ए कोड ब्लॉक इंडिकेट इन पाइथन। पाइथन में एक कोड ब्लॉक कैसे इंडिकेट किया जाता है। जैसे आपको याद हो कि जावास्क्रिप्ट में आप इफ लिखते हैं और इफ के अंदर कोई कंडीशन लिखते हैं, फिर उसका ब्रैकेट चालू करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आप लिखते हैं कोड, तो ये इफ का ब्लॉक हो गया। सेम ऐसे पूछा जा रहा है कि पाइथन में एक कोड ब्लॉक कैसे होता है, ब्रैकेट्स के अंदर या इंडिकेट आइडेंटिटेशन होता है या फिर की होता है, इनमें से कोई नहीं, है ना, इंडेंटेशन या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी सभी जानते होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडेंटेशन ही होता है ब्लॉक, अगर आपको बनाना है तो इंडेंटेशन। और यहाँ से इंडेंटेशन क्या होता है, पहला स्टेप में होगा आपका 4 स्पेस या 1 टैब, उसके बाद फिर 4 स्टेप या 1 टैब, ऐसा। तो 4 स्पेस आपका पहला इंडिकेशन होता है, तो इंडेंटेशन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। एक लिस्ट असाइन की गई है और ए को टपल से कन्वर्ट किया गया है,
देखो यहाँ पर ए को टपल से कन्वर्ट करके ए में असाइन किया गया फिर से। अब फिर ए में ए जीरो वाली वैल्यू में, यानी जीरो वाली वैल्यू पे, पहली वाली वैल्यू पे ये इसका इंडेक्स नंबर है जीरो, तो ए जीरो पे असाइन किया गया है 2 और फिर ए को पॉइंट किया गया है। तो अब आउटपुट क्या होगा, लिस्ट के रूप में 2 2 3 या लिस्ट के रूप में या टपल के रूप में 2 2 3 या टपल के रूप में 1 2 3 या एरर। तो देखिए इसका आंसर होगा एरर। क्यों? क्योंकि टपल आपको पता है कि टपल इम्यूटेबल है, यानी इस पे एक बार टपल आपने अगर डिफाइन किया तो उस पे हम चेंजेस नहीं कर सकते, और ये टपल पे चेंजेस किया जा रहा है इसलिए ये एरर दिखाएगा। ठीक है, तो टपल इम्यूटेबल है, इस पे नई वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते इस तरह से, तो इसका एरर आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा, प्रिंट टाइप 5 डिवाइड बाई 2 और प्रिंट टाइप 5 डिवाइड बाई 2। देखो ये दोनों डिवीजन वाले होते हैं, आपको पता होगा कि दोनों डिवीजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं सिंबल। तो क्या टाइप प्रिंट होगा, फ्लोट एंड इंट, इंट एंड फ्लोट, फ्लोट एंड फ्लोट, इंट एंड इंड। देखिए जैसे अगर हमने 5 डिवाइड बाई 2 ये किया तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है या फिर फ्लोट वैल्यू, दोनों में से कोई तो रिटर्न करेगा। अगर हमने ये किया तो ये भी इंटीजर या फ्लोट में से कोई रिटर्न करेगा। तो देखिए बस याद रखना है कि ये अगर सिंगल लगा हुआ है डिवीजन वाला मार्क तो ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, और डबल 2 बार लगा है तो इंटीजर रिटर्न करता है ना। तो पहले फ्लोट प्रिंट होगा और फिर इंटीजर प्रिंट होगा, तो इसका ए नंबर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ए में एक लिस्ट असाइन की गई है, सम में 0 असाइन किया गया है, फॉर ये कोई वेरिएबल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं आई लेते हैं, कोई ओ लेता है, कोई ए लेता है, तो एलिमेंट करके कुछ लिया गया है। इन ए में चला गया है और सम प्लस किया गया है एलिमेंट को, इसके बाद प्रिंट किया गया है सम की वैल्यू। अच्छा सम की वैल्यू कहाँ प्रिंट की जा रही है, लूप के बाहर, तो एक बार प्रिंट होगा। ठीक है, और एलिमेंट्स को ऐड किया गया है सम में, तो पहला एलिमेंट क्या है 1 तो आएगा और एलिमेंट सम में जुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरी बार एलिमेंट क्या हो गया 2 आपका दूसरा, तो ये भी आएगा और सब में जुड़ गया, तो जुड़ गया तो कितना हो गया 3 हो गया। अगली बार एलिमेंट आएगा 3, ये भी इसमें जुड़ेगा तो कितना हो गया 3 3 6 हो गया। फिर एलिमेंट आएगा 4 और ये भी इसमें जुड़ेगा तो कितना हो गया 10। फिर अगला एलिमेंट आएगा 5 और 5 भी इसमें जुड़ेगा तो कितना हो गया 15। तो सम की वैल्यू क्या होगी 15, तो यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा 15, ए नंबर। अगला है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड स्नैप्ड। एक वेरिएबल रखा गया है काउंट और लूप चलाया गया है व्हाइल ट्रू, इफ काउंट मॉड्यूल 3 इक्वल टू 0 प्रिंट काउंट, और इफ काउंट ग्रेटर देन 15 ब्रेक काउंट प्लस 1। ठीक है, अगर 3 से डिवाइड करने में 0 हो तो काउंट प्रिंट करना है, अगर काउंट की वैल्यू 15 से ज़्यादा हो तो ब्रेक कर देना है। ठीक है, और काउंट में 1 को असाइन किया गया है, यानी कि लूप को बढ़ाया गया है आगे, यह जैसे तो एक बार लूप चलेगा फिर दोबारा चलेगा, इसलिए काउंटर बढ़ाया गया है। तो इसका ऑप्शन है पहला 0 1 2 करके 15 तक प्रिंट होगा, या इनफाइनाइट लूप है, या 3 6 9 2 5 1 5 जो प्रिंट होगा, और 3 6 0 3 6 9 1 2 प्रिंट होगा। 12 क्या प्रिंट होगा, देखिए यहां पर पहली बार 0 है, काउंट का वैल्यू ना जब तक 2 रहे तब तक चलाना है, तो 0 से एक बार चलेगा, क्योंकि 0 है तो यहां पर आके वो बढ़ेगा। ठीक, पहली बार तो 0 ट्रू नहीं है तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया, फिर इसके बाद ब्रेक हो गया तो लूप रुक जाएगा, फिर यहां पर एक बढ़ेगा आके आपका, तो ये 1 हुआ वैल्यू, फिर काउंट की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी, अगर ये बराबर है तो प्रिंट होगी ना। काउंट का डिवाइड मॉडुलस करने पर 3 से अगर 0 आता है तो प्रिंट होना है, तो पहली वैल्यू क्या होगी जब 3 हो जाएगा तब प्रिंट होगा, तो पहली वैल्यू जब 3 होगी तब प्रिंट होगा। ठीक है, फिर अगली वैल्यू जब 6 होगा तब प्रिंट होगा, अगली वैल्यू जब 9 होगा तब प्रिंट होगा, और 3 से डिवाइड वाली वैल्यू ही प्रिंट होगी, फिर अगली बार जब 15 होगा तब प्रिंट होगा, और 15 के बाद लूप नहीं चलेगा। ठीक है, तो 3 6 9 15, और एक बार और प्रिंट होगा जब 12 होगा, ये भी ध्यान रखना ना, तो 3 6
9, 12, 15। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3, 6, 9, 12, 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ पाइथन, इनमें से कौन सा पाइथन का पार्ट नहीं है? पॉइंटर्स, लूप्स, डायनामिक टाइपिंग या ऑल ऑफ एबव। तो देखिए लूप तो अभी हमने पढ़ा, लूप होता है, डायनामिक टाइप भी है ये लैंग्वेज, ठीक है, और पॉइंटर्स अपने सी लैंग्वेज वगैरह में पढ़े होंगे, C++ में शायद, लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़े होंगे, पाइथन में पॉइंटर्स नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है पॉइंटर्स। अगला है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। एक फंक्शन डिफाइन किया है सॉल्व नाम का, और उसके अंदर दो आपके आर्गुमेंट पास किए गए हैं, फिर रिटर्न किया गया है बी इफ ए इक्वल टू 0 इस सॉल्व को कॉल किया गया है। ठीक है, ये आपका रिकर्शन फंक्शन दिया गया है, यहाँ पर दोबारा खुद को जब कॉल करता है कोई फंक्शन तो क्या कहते हैं, उसे रिकर्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर फिर से कॉल किया गया सॉल्व को, बी का मॉडुलस ए पे किया गया है और ए की वैल्यू भी प्रिंट की गई है, दोनों की, बी का मॉडुलस भी और ए की वैल्यू भी। अब यहाँ पर जब प्रिंट किया गया सॉल्व को कॉल करते समय तो ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 50 पास की गई है। ठीक है, तो अगर जब चलेगा तो रिटर्न होगा ये बी की वैल्यू, यदि ये ट्रू होगा पूरा ये, तो ए की वैल्यू बराबर 0 है, 2 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे चलते हैं, इल्स सॉल्व यानी कि ये चलेगा, और ए का जो मॉडल, बी का जो पार्ट है, बी है हमारा 50 का मॉडुलस होगा ए की वैल्यू से, ए की वैल्यू क्या है 20। ठीक है, तो 50 में 20 का डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 20 दूनी 40, 10 बचा, तो 10 की वैल्यू प्रिंट होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला है what will the output of following code, def solve a, सॉल्व नाम का यहाँ फंक्शन डिफाइन किया गया है और ए कोई आर्गुमेंट दिया गया है, इसके अंदर एक जो है लिस्ट पास की गई है, और ये देखो यहाँ से ध्यान रखना, ये लिस्ट फंक्शन के अंदर है और ये वाली लिस्ट फंक्शन के बाहर है, यहाँ पर शुरुआत से, तो यहाँ पर 2, 4, 6 दिया गया है और यहाँ पर अंदर 1, 3, 5 दिया गया है। इसके बाद प्रिंट किया गया है पहले ए की वैल्यू, नॉर्मली आप समझिए ए की वैल्यू प्रिंट की गई है, फिर सॉल्व वाले फंक्शन को कॉल किया गया है और वहां पर ए की वैल्यू प्रिंट की गई है, इसके बाद प्रिंट किया गया है फिर नॉर्मल से ए की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर एक रूल होता है कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू, तो यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस का नियम लगाया गया है, तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग जब कॉल होगा तो यहाँ पर सॉल्व वाले की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, यानी इस फंक्शन की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, दोनों बार ये जो वैल्यू है वो इस वाले ए की वैल्यू प्रिंट होगी, पहले वाला ए और ये वाला ए, तो इसमें ए की जो वैल्यू है 246 ये प्रिंट होगा और दूसरी बार A46 ये प्रिंट होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 246 दो बार एज ए लिस्ट प्रिंट होगा। अगला क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या होगा, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है फंक नाम का, ग्लोबल, इस वैल्यू को ग्लोबल किया गया है, यानी वैल्यू वाले वेरिएबल को ग्लोबल बनाया गया है, फिर वैल्यू में लोकल असाइन किया गया है, इसके बाद वैल्यू में दोबारा से वैल्यू में ग्लोबल असाइन किया गया है और फंक को कॉल किया गया है, और फिर प्रिंट वैल्यू की वैल्यू जो है वो प्रिंट की गई, जैसे यहाँ पर वैल्यू है और यहाँ पर वैल्यू है, तो वैल्यू में क्या प्रिंट होगा, लोकल, ग्लोबल, नन या कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, तो इनमें से क्या प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पर पहले इस वाले वैल्यू को जो है ग्लोबल किया गया है, पहली वाली वैल्यू को, यानी अब ये वैल्यू ग्लोबली हो गई तो कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी, तो जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा यहाँ पर, तो फंक्शन के चरण चलने बाद इस वैल्यू की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू से यहाँ से इस वाले वैल्यू को रेफरेंस के द्वारा कॉल किया जाएगा, तो रेफरेंस के द्वारा कॉल करने पर जो प्रिंट होगा वो फंक्शन के अंदर की वैल्यू ये वाली जो लोकल असाइन की गई है वैल्यू में वो प्रिंट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोकल ए नंबर। ये थोड़ा सा समझने की चीज है, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू, अगर आपने सही से डिटेल में पढ़ा होगा तब समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट
हैंडलिंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पाइथन में हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है? ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली या ऑल ऑफ अबव? तो ट्राई भी होता है, एक्सेप्ट भी होता है, फाइनली भी है, और तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ अबव। इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? ए में असाइन किया गया है 3, बी में 1 और प्रिंट किया गया है ए और बी की वैल्यू। ए बी और वापस ए में कॉमा करके बी, यानी कि बी की वैल्यू ए में और फिर ए की वैल्यू बी में, और प्रिंट किया गया है ए और बी की वैल्यू। अब ये देखिए, अगर याद हो आपको, स्वैप आपने पढ़ा होगा, स्वैप है ना, स्वैपिंग हो रहा है यहाँ पर, सिंपली ये स्वैपिंग वाला ही प्रोग्राम दे दिया है। तो स्वैप आप करते हैं तो ये पाइथन में अलाउ है। जैसे हम ए में ऐसे लिखते हैं 5, ठीक है, बी में ऐसे लिख दिया हमने, कोई भी दूसरा वेरिएबल 10 मान रख लिया। तो अगर हम ए में इस तरह से रखते हैं बी, तो बी की वैल्यू ए में चली गई, और अगर बी में इस तरह से कॉमा लगा के रखते हैं ए, तो अब ए की वैल्यू बी में चली गई। तो ये स्वैपिंग है, यहाँ पर स्वैपिंग ही किया गया है, ठीक है। तो ए की वैल्यू बी से और बी की वैल्यू ऐसे प्रिंट होगी, ये नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप्स आर नॉट सपोर्टेड इन पाइथन? कौन सा इनमें लूप का टाइप पाइथन में नहीं है या पाइथन में सपोर्ट नहीं किया जाता? तो पाइथन में फॉर लूप नहीं है, या व्हाइल लूप नहीं है, डू व्हाइल नहीं है, या नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं है। तो पाइथन में दो टाइप का ही लूप है, एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप पाइथन में नहीं है, ये आपका सी वगैरह में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डू व्हाइल लूप, ठीक है। ये पाइथन में अलाउड नहीं है, ये पाइथन इसको सपोर्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सिंटैक्स टू चेक इफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ए लिस्ट? कौन सा एक तरीका है कि आपको चेक करना हो कि किसी भी लिस्ट में एक एलिमेंट है या नहीं, चेक करने के लिए क्या तरीका है? इफ इन लिस्ट, ये हो सकता है। इफ नॉट इन लिस्ट, ईएल मतलब है एलिमेंट, ठीक है, ये ईएल मतलब है एलिमेंट, कोई वेरिएबल होगा। बात ए एंड बी और नन ऑफ अबव। तो देखो, इस तरह से हम किसी भी लिस्ट में, मान लीजिए हम एक लिस्ट बनाए यहाँ पर, और उसमें 10 एलिमेंट यहाँ पर ऐसे ऐसे रखते हैं, ठीक है, और फिर हम चेक करते हैं इफ आई इन एल, ऐसे ना, एल में ये है कि नहीं है। तो ये तरीका भी सही है पहला वाला, और दूसरा तरीका भी सही है। तो ये दोनों तरीके इस्तेमाल करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है पर समझिए, क्वेश्चन तो छोटे बड़े कोई भी आ सकते हैं। इस कोड का आउटपुट क्या होगा? कंडीशन है बाबा, बस चेक करना आपको। पहली बार n की वैल्यू को 15 से मॉडुलस किया गया है, 0 आने पर 3 प्रिंट होना चाहिए। फिर दूसरी बार अगर n की मॉडुलस करने पर 3 से बराबर ना हो 0 के, और ना ही 5 से करने पर 0 के बराबर हो, तो नइदर आना चाहिए। और अगर n की वैल्यू 3 से मॉडुलस करने पर 0 आए तो 3 प्रिंट होना चाहिए, और अगर n की वैल्यू 5 से मॉडुलस करने पर 0 आए तो 5 प्रिंट करना चाहिए। बस इतना सा है ना। अब यहाँ पर देखिए, थ्राइव को कॉल किया गया है, ये थ्राइव आपका फंक्शन है। तो पहली बार n में आया वैल्यू, और n को 15 से डिवाइड किया जाएगा। अगर ये सही नहीं है तो फिर इसमें चेक किया जाएगा कंडीशन, फिर ये सही नहीं है तो इसमें चेक किया जाएगा। जिसमें भी सही होगा वो वाली लाइन ही चलेगी। तो देखिए, अगर यहाँ पर 35 कॉल हुआ, 35 15 से भाग नहीं जाएगा, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको 35 का 3 से भाग, ये भी नहीं चलेगा। 35 का 3 से भाग करने पर ये भी 0 नहीं बचेगा ना ही 5 से 0 बचेगा। 35 का 5 से भाग करेंगे तो ही 0 बचेगा। तो ये लास्ट वाली आपकी पहली कंडीशन इसमें सही होगी। तो पहली बार प्रिंट हो जाएगा आपका ये, इसके अंदर जो लिखा है 5, ठीक है, यानी पहले फंक्शन ने क्या रिटर्न किया 5। दूसरे वाले में 56 है, 56 को फिर से चेक करेंगे। तो इसमें 15 का मॉडुलस करने पर 56 के अगर 0 आता है तो 3 प्रिंट होगा, नहीं तो क्योंकि 15 का मॉडुलस करने पर 0 आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगले को चेक करेंगे। तो ये 3 का मॉडुलस करने पर 0 के बराबर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन चेक हो गई। तो ये नेदर प्रिंट हो जाएगा अगली बार। अगली बार क्या हो जाएगा, नेदर प्रिंट हो जाएगा। अब अगली बार फिर 15 से चेक करेंगे ना। 15 से चेक करने पर आपको क्या मिलेगा, 15 से ये पहला वाला चेक हो जाएगा, पहली वाली ट्रू हो जाएगी तो यही प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है, थ्राइव प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये थ्राइव आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा।
और फिर अगली बार 39 को रखा गया है, तो 39 को फिर कॉल करेंगे ना, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे फिर से 15 डिवाइड करके, ये फॉल्स हो गया। यहाँ पर चेक करेंगे, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 3 से ना तो बराबर ही नहीं है और 5 से भी करने पर बराबर नहीं है। इसके बाद ये जो है 39 3 से मॉडुलस करने पर ये मैच करेगा, तो फिर यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा। तो जो भी जिसमें मैच करेगा वही प्रिंट होता है, ये फिल्स का कंडीशन ही है, तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा आपका। तो 5 नेदर 3 3 3 3 3 3 5 नेदर 5 3 5, तो हमारा क्या आया 5 नेदर थ्राइव 3, ठीक है। तो 5 नेदर थ्राइव 3। थोड़ा सा ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चन रहेंगे, आपको थोड़ा सा सही से समझ के चेक करना होगा बस। अगला क्वेश्चन है, इसका आउटपुट क्या होगा। एक चेक नाम का फंक्शन डिफाइन किया गया है, उसमें ए जो है वैल्यू को एज ए आर्गुमेंट पास किया गया है और प्रिंट करना है इवन अगर ए का मॉडुलस 2 से करने पर 0 हो, और प्रिंट करना है अगर ऐसा ना हो। अब 12 कॉल किया गया, यानी 12 कॉल करते समय पास किया गया, तो 12 पहुंच गया ए में। अब ए को यहाँ पर आपको चेक करना है 2 से मॉडुलस करने पर, तो 12 का 2 से मॉडुलस किया तो 0 आएगा, ठीक है, ये ट्रू हो गया। तो क्या करना है इवन, अगर ट्रू हो तो ये प्रिंट होगा, फॉल्स हो तो ये प्रिंट होगा। तो ट्रू हुआ तो इवन प्रिंट हो जाएगा, तो इसका सही क्या आंसर होगा इवन, ऑड, इरर, नन में से इवन, ठीक है। ऐसे आपको प्रोग्राम वहां सॉल्व करके आंसर करना है सही से। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड स्नैप्ड। एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल लिस्ट है कोई, और संडे मंडे ट्यूसडे ये स्ट्रिंग लिस्ट यहाँ पर असाइन की गई है, और प्रिंट किया एग्जाम्पल -3, ये देखो इस, और -1, ये स्लाइसिंग है, पाइथन स्लाइसिंग आपने पढ़ा होगा। तो -3 से -1 को प्रिंट करना है, क्या प्रिंट होगा मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे या वेडनेसडे मंडे। तो देखिए स्लाइसिंग में एक रूल क्या है कि ये पहला जो आर्गुमेंट है लेफ्ट से किया गया है, तो ये पहला लेफ्ट हमारा ये है, वेडनेसडे पर लास्ट एलिमेंट है, तो -1 ये हो गया हमारा। इसके बाद पीछे जाएंगे तो ये -2 हो गया, और पीछे जाएंगे -3 हो गया, -4, इतने एलिमेंट है इसमें। तो -3 से यानी यहाँ से लेकर के और -1 यहाँ तक का ही स्लाइस मतलब टुकड़ा प्रिंट होगा, ठीक है। तो -3 से -1 के बीच कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। तो 2 एलिमेंट क्या प्रिंट होगा आपका, मंडे पहला एलिमेंट हो गया आपका, -3 से फिर -2 हो गया दूसरा एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट प्रिंट होंगे मंडे और ट्यूसडे। स्लाइसिंग से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखें। अगला है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड स्नैप्ड। इसका आउटपुट क्या होगा। ए में एक लिस्ट दी गई है 1 2, 2 एलिमेंट है, और प्रिंट करना है ए का मल्टीप्लाई 3 से, यानी इस लिस्ट का मल्टीप्लाई 3 से क्या प्रिंट होगा, एरर 1 2 1 2 1 2 या 1 2 1 2 1 2 1, तो क्या प्रिंट होगा। देखो 3 बार किसी भी लिस्ट का या टपल का आप मल्टीप्लाई करते हैं जितने भी एलिमेंट से, तो वो लिस्ट या टपल उतने बार ही प्रिंट होती है, यानी ये प्रिंट होगा 3 बार, 1 2 एक बार, 1 2 2 बार, 1 2 3 बार। इसका सही आंसर होगा 1 2 एक बार, 1 2 2 बार, 1 2 3 बार। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के अंदर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये जो है असाइन किए गए हैं एज ए लिस्ट, और डिलीट किया गया है एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल के दूसरे एलिमेंट को, ठीक है। ये क्या है, दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट मतलब दूसरा इंडेक्स को, दूसरा एलिमेंट नहीं कहेंगे, दूसरा इंडेक्स, ठीक है। दूसरा इंडेक्स कौन सा है इसमें से आपको चेक करना होगा, ठीक है। और इसके बाद एग्जाम्पल को प्रिंट किया गया है, तो क्या प्रिंट होगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, संडे मंडे वेडनेसडे, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या संडे मंडे ट्यूसडे, इनमें से बताना है। तो देखिए ये पूरा लिस्ट है वहां तक, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की एग्जाम्पल नाम की लिस्ट है। इसमें दूसरा मतलब ये हो गया 0 इंडेक्स, ये हो गया 1 इंडेक्स, और ये हो गया 2 इंडेक्स। तो दूसरे वाले एलिमेंट को क्या किया गया, डिलीट किया गया है, अब फिर प्रिंट किया गया, तो क्या प्रिंट होगा, इसको छोड़ करके, दूसरा एलिमेंट छोड़ करके बाकी प्रिंट होगा। तो संडे मंडे और वेडनेसडे, बी नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आउटपुट क्या होगा, शॉर्ट नंबर, वेरिएबल शॉर्ट नंबर इन द बिलो कोड स्नैप्ड। तो नंबर्स में 4 7 19 2 89 15 ये रखे गए हैं, 72 और 22 शॉर्टेड नंबर्स, शॉर्टेड नंबर्स
सॉर्टेड नंबर नाम का ये नया वेरिएबल है और यहाँ पर सॉर्टेड लगाया गया है ना, और सॉर्टेड नंबर को प्रिंट किया गया है। तो ये सॉर्टेड नंबर क्या है वो पूछ रहा है, ये सॉर्टेड नंबर्स क्या है, लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है? कहने का मतलब किस टाइप का डेटा है ये। तो देखिए यहां पर जब सॉर्ट हो गए तो सॉर्ट करने के बाद ये प्रिंट किया जा रहा है ना। वैसे तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये टपल होता है, ठीक है, और लिस्ट हमारा ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन अब ये यहाँ पर सॉर्ट हो गया नंबर्स और सॉर्ट करने के बाद इसको प्रिंट किया जा रहा है, तो ये एज ए लिस्ट प्रिंट होगा, यानी डेटा टाइप क्या हो गया इसका, लिस्ट हो गया, एक लिस्ट बन जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। नंबर्स पे ये नंबर असाइन किए गए हैं, सॉर्ट नंबर सॉर्टेड किए गए हैं, और इवन एक और वेरिएबल लिया गया है, लैम्डा फंक्शन लगाया गया है। देखिए ये फंक्शन है लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा यहाँ फंक्शन लगाया गया है, लेकिन इवन नंबर्स ये नया वेरिएबल रखा गया है और इसमें फिल्टर को कॉल किया गया। फिल्टर ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन का, और इवन और सॉर्टेड नंबर को फिल्टर करना है। अब यहाँ पर इसी का जो टाइप है इवन नंबर्स का, इसी का टाइप प्रिंट किया जा रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पर फिल्टर होके आया, फिल्टर होके इवन नंबर में जाएगा, फिल्टर जो रिटर्न करेगा वो इवन नंबर में आ गया, इवन नंबर के टाइप को ही प्रिंट किया जा रहा है, तो फिल्टर टाइप ही यहाँ पर ये प्रिंट करेगा, क्योंकि फिल्टर खुद एक टाइप है और डेटा टाइप भी है। ठीक है, और ये फंक्शन भी है, तो फिल्टर टाइप खुद ये फिल्टर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो फिल्टर ही यहाँ पर प्रिंट होगा, इसको ध्यान रखें, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो फिल्टर ये क्या है, ये आपका एक फंक्शन है। अगला क्वेश्चन व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नैप्ड। यहाँ पर नंबर में ये वैल्यू असाइन की गई है, शॉर्ट नंबर किया गया है, और ऑड नंबर यहाँ पर एक नया वेरिएबल लिया गया है ये, और उसमें x फॉर x इन सॉर्टेड नंबर, x के लिए सॉर्ट किया गया है नंबर, अगर x में 2 का मॉडुलस करने पर 0 के बराबर ना हो तब सॉर्ट किया गया है। ठीक है, अगर x में वैल्यू 2 के बराबर मॉडुलस करने पर अगर 0 ना हो तब सॉर्ट करना है, और ऑड नंबर को प्रिंट करना है, जो भी ऑड नंबर में बचेगा। लूप लगाया गया है, यहाँ भी देखना है। ठीक है, तो x इन x में क्या है हमारा, x हमारा शॉर्ट नंबर आपका है ना, सॉर्टेड नंबर्स को सॉर्ट किया गया है। अब x के लिए लूप लगाया गया है, सॉर्टेड नंबर, तो पहले वाले में आप 2 का डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये जो है 0 के बराबर हो गया पहला, तो ये नहीं सॉर्ट होगा। फिर 7 का भाग करेंगे तो ये कैंसिल, यानी कि फॉल्स हो गया, फॉल्स होने के बाद ये सॉर्ट होगा, तो पहला एलिमेंट आपका 7 हो गया। फिर 19 से डिवाइड होगा तो ये आपका फॉल्स हो गया, तो दूसरा 19 हो गया। फिर 2 का 2 से हो जाएगा तो ये नहीं आएगा। फिर 89, ये भी 2 से आपका क्या मॉडुलस हो जाएगा। और इसके बाद 45 आपका ऑड नंबर है तो 45 आ जाएगा, यानी 2 से पूरा पूरा डिवाइजेबल नहीं होगा। 72 आपका डिवाइड हो जाएगा, 22 आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 89 आपका बाद में आएगा क्योंकि सॉर्ट भी करना है। ठीक है, तो 89 आपका बाद में प्रिंट होगा। तो सॉर्ट करके केवल ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगाई गई है कि x का मॉडुलस 0 से अगर बराबर ना हो तो केवल ऑड नंबर प्रिंट होंगे, और सॉर्ट क्रम में वो भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, 19 और 45, 89। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड स्नैप्ड। डेफ इज इवन एक फंक्शन यहाँ पर बनाया गया है, नंबर यहाँ पर पास किया गया है। मैसेज में नंबर को इज इवन नंबर और यहाँ पर 2 इक्वल टू, ये पूरा है एक साथ लिखा हुआ है, इल्स है ना, मैसेज ये हो गया, इफ यहाँ पर है और उसके बाद इल्स नंबर ऑड नंबर। ठीक है, देखो ये आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट है, यहाँ पर केवल स्ट्रिंग की वैल्यू रिटर्न करनी है, जो यहाँ पर नंबर है तो नंबर की वैल्यू यहाँ पर आएगी, बस इतना है। और रिटर्न मैसेज करना है यहाँ पर। ठीक है, मैसेज में जो भी आया उसको रिटर्न करना है। इसके बाद प्रिंट इज इवन कॉल किया गया है, इज इवन फंक्शन कॉल किया गया। 54, तो 54 यहाँ पर आया, तो 54 यहाँ पर पहले क्या है, 54 का चेक होगा अगर नंबर का मॉडुलस करने पर 2 से है ना 0 आए, तो 54 का 0 आएगा तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर 54 पहले प्रिंट हो गया नंबर की जगह, और ये इज इवन नंबर ये यहाँ पर रखा गया है स्ट्रिंग के अंदर है ना,
तो स्ट्रिंग भी प्रिंट होगी तो इज इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो n लिखा है तो पूरा पूरा प्रिंट होगा n इवन नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 54 इज एन इवन नंबर। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। डिक्शनरी डिफाइन की गई है। देखिए सभी डेटा टाइप से कम एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो डिक्शनरी से क्वेश्चन है ये। डिक्शनरी फर्स्ट पहला इस पे की होता है और दूसरा वैल्यू होता है, याद रखें, पहला की दूसरा वैल्यू। तो फर्स्ट संडे, सेकंड मंडे, इसके बाद दूसरा डिक्शनरी है 1, 3 और 2, 4। डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट डिक्शनरी 2, तो डिक्शनरी 1 में डिक्शनरी 2 को अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों डिक्शनरी अपडेट होंगी, यानी कि अपडेट होगा डिक्शनरी। तो पहला जब डिक्शनरी 1 प्रिंट होगा तो उसमें ये दूसरा वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा। अपडेट होने का मतलब जुड़ जाएगा। तो फर्स्ट संडे था, सेकंड मंडे था, ये दो यहाँ पर थे ही पहले से। और दूसरा ये लिस्ट, ये जो डिक्शनरी है 1, 3 और 2, 4, ये और ऐड हो जाएगा। तो पूरा पूरा प्रिंट होगा डिक्शनरी आपका फर्स्ट संडे, सेकंड मंडे, 1, 3, 2, 4। अगला है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। एस में एक सेट रखा गया है और एस की वैल्यू प्रिंट की गई है। ये तो सिंपल है। तो क्या प्रिंट होगा, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, नन या 1, 5, क्या प्रिंट होगा। सेट में ये वैल्यू रखी गई है और सेट को सिंपल प्रिंट किया गया है। तो देखो सेट आपका डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर जितनी डुप्लीकेट वैल्यू है वो सब हट जाएगी और सिंगल वैल्यू यानी 1, इसके बाद 2 2 बार है तो एक बार प्रिंट होगा, 3 2 बार है तो एक बार प्रिंट होगा, और 4 और 5 2 बार है तो एक बार प्रिंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ए में एक रखा गया है आपका सेट, यानी डिक्शनरी है ये, हेलो वर्ड फर्स्ट 1। इसके बाद बी है दूसरा डिक्शनरी, वैल्यू के फॉर के और वैल्यू इन ए आइटम। तो यहाँ पर आइटम को कॉल किया गया है, फंक्शन टाइप है, ठीक है। इसके बाद बी को प्रिंट किया गया है। तो बी में क्या प्रिंट होगा, वैल्यू, पहले वाले की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो वैल्यू क्या है पहले की, ठीक है, वर्ड, तो यहाँ पर प्रिंट होगा वर्ड, पहले वाले की वर्ड प्रिंट हो गया। फिर वैल्यू इन ए, तो ए में वैल्यू क्या है 1, तो हेलो प्रिंट हो गया। फिर 1 फर्स्ट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अब ऐसे क्वेश्चंस को समझ के करें, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं आपको लगाना है, क्योंकि पाइथन का पेपर मोस्टली टफ आता है, यानी इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं आपको लगाना है कि आपका टाइम सॉल्व करने में ही चला जाए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कन्वर्ट डेटा टू डेट टू करस्पॉन्डिंग टाइम इन पाइथन। देखो कौन सा फंक्शन डेट को टाइम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिप टाइम या स्ट्रिप टाइम या बोथ ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये फंक्शन है आपका प्रीडिफाइंड फंक्शन है स्ट्रिप टाइम, जो आपका डेट को टाइम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, स्ट्रिप टाइम, ध्यान रखें। अगला है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। वर्ड एक वेरिएबल लिया गया है, पाइथन प्रोग्रामिंग इस पे असाइन किया गया है, और एन पे लेन वर्ड, लेंथ जो है एन पे असाइन किया गया है वर्ड की, यानी इसकी जितनी लेंथ है वो एन पे आ गई अब, ठीक है। और वर्ड 1 डॉट अपर और वर्ड 2 डॉट लोअर, कन्वर्टेड वर्ड ब्लैंक स्ट्रिंग फॉर आई इन रेंज एन, और इफ आई का मॉडुलस 2 से करने पर 0 हो तो कन्वर्टेड वर्ड प्लस होना है, यानी वर्ड आई की वैल्यू को यहाँ पर कन्वर्टेड वर्ड में प्रिंट असाइन कर देना है। एल्स कन्वर्टेड वर्ड में असाइन करना है वर्ड 2 आई की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगा, और फिर कन्वर्टेड वर्ड को प्रिंट करना है। तो ठीक है, यहाँ पर कितनी लेंथ है, पहले पूरी लेंथ आपको यहाँ पर काउंट कर लेनी है। लेंथ काउंट करने के बाद आपको वर्ड पे यहाँ पर असाइन करना है, या ब्लैंक स्ट्रिंग दी गई है, और जो वर्ड यहाँ पर आएगा ये लूप चलने के बाद और कंडीशन के अकॉर्डिंग वो इस वहाँ पे जाएगा कन्वर्टेड वर्ड पे, और फिर कन्वर्टेड वर्ड की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग इस तरह से प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है कि जब वर्ड 1 है उसको पहले अपर केस में किया गया है, और वर्ड 2 जो है उसको लोअर केस में किया गया, ठीक है। वर्ड डॉट अपर एक बार इस पूरे को
यहाँ पर समझ लीजिए इस पूरे को एक बार अपर केस में किया गया है जो वर्ड 1 में आ गया, ठीक है, यानी ये पूरे कैपिटल हो गए, और वर्ड 2 में रखा गया है इसी का लोअर केस, यानी पूरे पूरे लोअर केस हो गए। तो वर्ड 1 और वर्ड 2 को फिर यहाँ पर रेंज से एन पास करके यहाँ पर आई का मॉडुलस 2 से किया गया है, वर्ड कन्वर्टेड प्लस वर्ड 2i मतलब क्या हो गया, ये लोअर केस वाला, और यहाँ पर 1i मतलब क्या हो गया, ये अपर केस वाला। तो लोअर केस वाला प्रिंट होगा और फिर बीच बीच में अपर केस वाला प्रिंट होगा, ठीक है। तो कितनी बार चलेगा वो ध्यान देना है। अगर 2 का मॉडुलस करने पर 0 आता है तभी ये लोअर केस आएगा, ठीक है, और अगर नहीं आता तो अपर केस आएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू चेंज हो सकती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है आपके क्वेश्चन में, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग। पर पहले P आपका लोअर केस आ जाएगा ये वाले से, फिर Y आपका कैपिटल केस आ जाएगा इस वाले से, फिर T आपका लोअर केस, फिर पाइथन एक लोअर एक अपर, एक लोअर एक अपर, ऐसे प्रिंट होगा। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नैप्ड। ए में 4,5, देखिए ये स्ट्रिंग ही रखी गई है, इस पे ध्यान रखना है। फिर नम्स एक वेरिएबल है, यहाँ पर ए डॉट स्प्लिट और ब्लैंक को स्प्लिट किया गया है। स्प्लिट करने का मतलब एक एक वेरिएबल यहाँ पर पहुंचेगा, एक्स में और वाई में। नम्स में जो वैल्यू है जो एक और एक्स में और दूसरी वाई में जाएगी, यानी एक दूसरी वाई में जाएगी। फिर यहाँ पर एक और इंट प्रोड, इंट एक्स और इंट वाई, और प्रिंट किया गया इंट प्रोड। तो x और y का इंट में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई किया गया, ये क्या है, मल्टीप्लाई है ना। और इंट प्रोड ये नया एक वेरिएबल है और उसी की वैल्यू को प्रिंट की गई है। तो देखिए यहाँ पर पहले स्प्लिट करके इसको कन्वर्ट किया गया नंबर में, और नंबर हो गया x आपका 4 और y हो गया 5। तो क्या प्रिंट होगा, 20, 45, 54 और 4, 5। तो जब नंबर की नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई प्रिंट करेगा आपका 420। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर लैम्डा, ये फंक्शन है लैम्डा, और x एक्सपोनेंट 2, x में जो वैल्यू आई उसका 2 बार एक्सपोनेंट होगा और स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद a जो है एक ये ब्लैंक लिस्ट बनाई गई है, और इसके बाद i इन रेंज 5 तक एक लूप चलाया गया है और स्क्वायर में अपेंड किया गया है। तो स्क्वायर को फिर यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट की गई है, तो क्या प्रिंट होगी। तो देखो ये ब्लैंक है तो 5 लिया गया है, तो रेंज कहाँ से चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो जाएगा नहीं क्योंकि एक बार कम चलता है, तो 1, 2, 3 और 4 टाइम तक जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 3, 4 टाइम तक ये लूप जाएगा। अब इस लूप में पहला वैल्यू हो गया 0, ठीक है। तो 0 का एक्सपोनेंट जब होगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो 0 प्रिंट हो गया पहली बार। अगली बार 1 का एक्सपोनेंट होगा 2 से, तो क्या आएगा, किसी भी का घात यानी कि किसी का भी स्क्वायर वही वैल्यू आती है, तो 1 आ गया, यानी 1 × 1 करेंगे 1 ही आ जाएगा। फिर 2 का होगा एक्सपोनेंट, तो 2 का 4 हो गया। फिर 3 का एक्सपोनेंट हो गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा x की जगह, तो 3 का एक्सपोनेंट होगा तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। और फिर 4 का एक्सपोनेंट होगा इसका, 4 यहाँ पर आ जाएगा x की जगह, 4 का एक्सपोनेंट होगा तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0, 1, 4, 9, 16 हमारा आया। तो ये पहला ए नंबर इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, डेफ टेस्टर, और यहाँ पर आर्गुमेंट लिया गया है एक फॉर आर्ग्यूमेंट इन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ARG आर्गुमेंट, ये वेरिएबल ARG नाम का, और आर्गुमेंट तक चलाया गया, प्रिंट आर्ग्यूमेंट ARG की वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई A लेते हैं, I लेते हैं, तो उसकी जगह ARG ले लिया गया। और टेस्टर है यहाँ पर कॉल किया गया है संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इसका मतलब होता है आप चाहे तो जितने सारे वेरिएबल, जितने सारे आर्गुमेंट पास कर देते हैं बस। तो यहाँ पर 4 आर्गुमेंट पास किए गए हैं, तो लूप जितनी बार तक ये कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार तक चलेगा। तो 4 वैल्यू यहाँ पर पास की गई हैं, तो 4 बार ये चलेगा और चारों वैल्यू एक साथ लगातार प्रिंट होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे।
इसका ध्यान रखें, ये वाले का, ये जो यहाँ पर स्ट्रिक्स दिया गया है इसका मतलब होता है हम जितनी चाहे उतनी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं बस। अगला है एज व्हाट डेटा टाइप आर द आर्गुमेंट स्टोरेज व्हेन पास्ड इनटू द फंक्शन। तो किस टाइप का डेटा, अब ये पूछ रहा है कि जब किसी फंक्शन में ये पास किया जाता है इस तरह से तो किस टाइप का डेटा बनाता है, तो ये याद रखिएगा ये टपल टाइप का डेटा होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ कोड, इस कोड का क्या होगा, टेस्टर। अब देखिए यहाँ डबल आ गया है ना, कीवर्ड आर्गुमेंट की वैल्यू और इन कीवर्ड्स डॉट आइटम, प्रिंट की वैल्यू, और टेस्टर को फिर कॉल किया गया है संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 और वेडनेसडे 4। तो देखिए कीवर्ड्स के रूप में सेम वही हो गया आपका ना, और की और वर्ड अगर आपको डबल डबल वैल्यू एक साथ लेनी है तो फिर इसको 2 बार एक्सपेंड लगाना है, तो 2 आर्गुमेंट एक साथ लिए जाएंगे। तो की वैल्यू के साथ ये पूरा पूरा एक आपका डिक्शनरी प्रिंट होगा मंडे, ये एक डिक्शनरी टाइप है, की वैल्यू वो ऐसा दिया है लेकिन एक साथ प्रिंट होगा सारा का सारा, मंडे 1 फिर संडे 1 फिर मंडे 2 फिर ट्यूसडे, जैसे इसने दिया गया वैसे ही प्रिंट हो जाएगा वो, ठीक है, क्रम से। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4। अगला क्वेश्चन है इसका जो डेटा टाइप क्या होगा, की आर्गुमेंट स्टोरेज पास्ड इनटू ए फंक्शन। तो देखिए ये जो है व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द के WARG है ना, ये ध्यान देना, यहाँ वहां पर दूसरा क्वेश्चन था आर्गुमेंट ARGS है ना, और यहाँ पर है कीवर्ड KWARGS ना, तो इसका अगर KWARGS टाइप का पूछता है तो ये होगा आपका एक डिक्शनरी। अगला है which of the following block will always be executed whether exception is inaccurate or not in program। इनमें से कौन सी एक ब्लॉक है जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे वो इनएक्यूरेट हो या ना हो, किसी प्रोग्राम में एक्यूरेट हो या ना हो तो भी वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली नन ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर है आपका फाइनली। अगला है कि इसका आउटपुट क्या होगा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, देखिए मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया है मैथ को, और ए असाइन 2.19, बी असाइन 3.99, सी असाइन -3 ना, प्रिंट ए इंटीजर फ्लोर सेल और फैब्स, ये फंक्शन लगाए गए हैं, ठीक है। तो फंक्शन के हिसाब से यहाँ पर आपको प्रिंट करानी है, पहले इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करानी है, फिर फ्लोर प्रिंट करना है बी का, फिर आपका सीलिंग प्रिंट करना है, फिर फैब प्रिंट करना है। तो पहले का इंटीजर टाइप हो गया आपका 2 प्रिंट हो जाएगा, दूसरे का फ्लोर प्रिंट होगा, यानी फ्लोर मतलब नीचे की वैल्यू क्या होगी पूरी पूरी 3 प्रिंट होगा, और फिर सीलिंग प्रिंट होगा तो -3 प्रिंट होगा इसका, ठीक है। और फिर है आपका फैक्टर्स के साथ सी की वैल्यू तो 3.33, ठीक है, 1 पॉइंट तक का इसका आंसर आएगा, 3.3 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेट 1 सेट 2 प्रिंट लेन सेट 1 प्लस सेट 2। 360 एरर क्या प्रिंट होगा, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेट 1 सेट 2 प्रिंट लेन सेट 1 प्लस सेट 2, लेंथ प्रिंट की जा रही है इन दोनों सेट को ऐड करके, तो 360 या एरर क्या प्रिंट होगा, देखिए इसका एरर होगा आंसर, एरर, क्योंकि सेट को सेट के साथ ऐसे ऑपरेटर नहीं कर सकते, मतलब आप सेट को ऐसे अपडेट नहीं कर सकते, ऐसे आइटम को जोड़ नहीं सकते हैं। तो हम या तो ऐड फंक्शन का कॉल करके यहाँ पर ऐड करते हैं फंक्शन, कोई भी वैल्यू कोई भी एलिमेंट आपको अगर ऐड करना है सेट में तो ऐड फंक्शन का या अपडेट फंक्शन का इस्तेमाल करके इस पे करते हैं, ऐसे डायरेक्ट ऐड करके वो ऐड नहीं लेगा, ये एरर है, तो इसका आंसर एरर आएगा। अगला है व्हाट इज द कीवर्ड यूज इन पाइथन टू रेज एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो रेज ही कीवर्ड होता है यहाँ पर, ठीक है, ट्राई गो टू एक्सेप्ट रेज कीवर्ड होता है एक्सेप्शंस को दिखाने के लिए, याद रखें। अगला है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेट 1 सेट 2 प्रिंट S1 और कैप्स S2, ये जो है बिटवाइज ऑपरेटर है, तो ध्यान देना है इसमें जो डुप्लीकेट होते हैं उनको हटा करके ये सिंगल सिंगल में प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर 1 है
यानी इसकी वैल्यू जिसमें मैच नहीं होगी उससे प्रिंट करेगा ये। S1 को S2 से ना दोनों को मैच करेगा, जो S1 में होगा वही प्रिंट करेगा एक बार, है ना, जो S1 में होगा वो प्रिंट करेगा। तो पहले है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद 2, तो देखो दोनों मैच हो रहा है तो 2 फिर नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। इसके बाद 3 यहाँ पर नहीं है, 3 प्रिंट हो जाएगा। 4 यहाँ पर है तो फिर 4 नहीं प्रिंट होगा। ये यहाँ पर 4 है, ये यहाँ पर 4 है, तो दोनों में प्रिंट नहीं होगा। इसके बाद 5, इसमें है 5 तो यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा। और 6 बचा तो 6 प्रिंट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सेट ऑपरेशंस इन पाइथन। इनमें से कौन सा पाइथन में वैलिड ऑपरेशन नहीं है? यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर पाइथन में सबके सब वैलिड है, यूनियन भी, इंटरसेक्शन भी, डिफरेंस भी। तो इसलिए इसका समझ जाएगा बिल्कुल नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं सही आंसर, क्योंकि ये सभी के सब वैलिड हैं तीनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ए में एक लिस्ट रखी गई है, बी में एक लिस्ट रखी गई है और सी में लिस्ट के अंदर रखा गया है एक्स फॉर एक्स इन ए में, ठीक है। अगर एक्स नहीं है तो बी, फॉर एक्स इन ए, इफ एक्स नॉट इन बी। तो अगर एक्स बी में एक्स नहीं है तब उसको प्रिंट करना है सी में आके। पहला यहाँ पर कौन सा है जो नहीं है, ठीक है। ए सी में है 1 तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 नहीं है इसमें, 2 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद 3 इसमें है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो नहीं प्रिंट होगा। 4 इसमें है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। तो ए वाले में जो है वही बस प्रिंट करना है, बी वाले के केवल चेक करने के लिए है। तो इसमें 1 और 2 मैच करेगा डिफरेंट में, तो ये 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 इस बी वाले में नहीं है ना, नॉट इन बी, तो जो इसमें नहीं है वो प्रिंट करना है। तो ए वाले में 1 और 2 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, तो ए वाले के एलिमेंट ही प्रिंट करने हैं। बाकी 3 और 4 बी में हैं तो वो प्रिंट नहीं होंगे, तो ए वाले के 1 और 2 ये 2 एलिमेंट प्रिंट होंगे। आंसर नंबर ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड स्किप सीक्वेंस। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप सीक्वेंस क्या है। जैसे हमें नई लाइन प्रिंट करना हो, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट हेलो, और इसी के बीच में हमें नई लाइन प्रिंट करना है तो बैकस्लैश n करते हैं ऐसे, तो नई लाइन यहाँ से चालू हो जाएगी। तो ये बैकस्लैश n है, स्किप सीक्वेंस होता है। बैकस्लैश t होता है आपका टैब के लिए, एक टैब मतलब काफी गैप चाहिए तो टैब के लिए होता है। और ये होता है आपका एक और स्किप सीक्वेंस। मान लीजिए ये ही प्रिंट करना है, बैक स्पेस प्रिंट करना है, तब क्या करें, तब 2 बार बैकस्लैश ऐसे लगाना है, तब ये एक बार ये प्रिंट होगा। तो इसलिए ये भी है, तो ये क्या है, सभी के सभी स्किप सीक्वेंस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन। इनमें से कौन सा स्ट्रिंग के सही फंक्शन है? काउंट, अपर, स्ट्रिप, तो ये तीनों फंक्शन होते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ऑल ऑफ अबव, सभी फंक्शन अलाउड है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड हैंडल डेट टाइम कम्युनिकेशन इन पाइथन। पाइथन में कौन डेट और टाइम को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है? डेट टाइम या टाइम डेट। तो डेट टाइम फंक्शन है, ये है आपका मॉड्यूल्स है, इंपोर्ट करना होता है जहाँ मॉड्यूल को इंपोर्ट डेट टाइम ऐसे लिखेंगे, तो ये डेट टाइम मॉड्यूल है आपका पाइथन में। अगला है हाउ कैन असर्शन बी डिसेबल्ड इन पाइथन। असर्शन मतलब इंसर्टेशन ना, असर्शन अगर आपको डिसेबल करना है तो क्या करना होगा, पासिंग ओ व्हेन रनिंग पाइथन, assertion are disabled by default, both A and B are wrong, assertion cannot be disabled in Python। तो देखिए पाइथन में assertion के लिए है passing O when running Python, याद रखना है, passing O when running Python। अगला है 48, what will be the output of following code। A में एक ब्लैंक स्ट्रिंग पहले साइन की गई है, एक स्ट्रिंग के अंदर है, पहला ये स्ट्रिंग है, फिर उसके वो लिस्ट है,
और लिस्ट के अंदर एक और ये लिस्ट है, इसके बाद इस लिस्ट का, इस वाली लिस्ट का आइटम है पहला ये, फिर उसी लिस्ट के अंदर ये सब लिस्ट एक और है, और फिर ये उसका आइटम है, और ये उसका इस पहली वाली लिस्ट का आइटम है। इसके बाद प्रिंट करना है लिस्ट फिल्टर, और बूलियन वैल्यू को फिल्टर करना है फिर एक ही वैल्यू के साथ। तो देखिए बूलियन वैल्यू वो मानी जाती है जो स्ट्रिंग हो या फिर कोई लिस्ट जो एग्जिस्ट करती हो एक्सेप्ट 1 के, ठीक है, मतलब कोई ऐसा खाली नंबर नहीं होना चाहिए, केवल या तो वो स्ट्रिंग हो या तो वो लिस्ट हो और लिस्ट में कुछ ना कुछ आइटम रखा हो, उस सब को बोलते हैं बूलियन। तो देखिए यहाँ पर एक इस लिस्ट के अंदर ये ब्लैंक है तो ये बिल्कुल नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि ब्लैंक बूलियन नहीं काउंट होता। यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, ये प्रिंट होगा, तो पहले प्रिंट होगा ABC। ABC के बाद एक लिस्ट के अंदर ये आइटम रखा हुआ है तो ये लिस्ट वैसे ही प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू प्रिंट की जा रही है जो ए में है ना, ए ये रखा हुआ है, और 1 आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद 0 नहीं प्रिंट होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा लिस्ट के अंदर AB और एक सब लिस्ट 0 और एक और एलिमेंट 1। अगला क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन, पाइथन किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो पहले आया था आपका सी के बाद लैंग्वेजें आई हैं कई सारी, तो सी में ही आपका पाइथन लिखा गया है, ठीक है, पाइथन को सी लैंग्वेज में बनाया गया है। अगला व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, देखिए इसको स्ट्रिंग के अंदर एज इस तरह से ये कन्वर्ट किया जाएगा, इस तरह से, ये इस तरह से माना जाएगा +5 और ये, तो ये आपका एक है बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर आपको काउंट किया जाएगा, तो बिट में इसको निकालेंगे तो ये 3 आएगा, और बिट में इसको निकालेंगे तो ये भी 3 आएगा। यहाँ पर ये 5 है, तो 5 को बिट वाइज ऑपरेटर के साथ कन्वर्ट किया जाएगा, ये बिट वाइज ऑपरेटर होता है, इस तरह से इसको इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ये 3 इधर आएगा और 3 इधर आएगा, और 3 के साथ 3 फिर जुड़ेगा, तो ये आएगा 3 और 3। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया तो ध्यान कर लें, याद कर लें कुछ ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करें, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पहले भी प्रोवाइड किए गए हैं इसी प्लेलिस्ट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।